Dear students, I would like to discuss with you the E notation in R. So let's have a look at that which is given in your book. It says that when R prints large or small numbers beyond a certain threshold of significant figures, and this threshold is set at 7 by default, then the numbers are displayed using the classic scientific E notation. The E notation is typical not only to R but to many programming languages. आपको पता है कि there are other programming languages, Python and all the others. तो ये आपके author कह रहे हैं कि it is typical to most programming languages and even many desktop calculators. And why do they do it? In order to allow easier interpretation of extreme values. So, इसमें ये देखें कि ये किस तरह से ये लिखा जाता है. E notation जो है उसमें any number x can be expressed as you see on the slide. पहले वो x जो भी है वो होगा, उसके बाद e और उसके बाद रेस टू y. बट अगर इस तरह लिखा जाएगा तो इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम है x multiplied by 10 raised to y. Okay? Please remember that कि e notation में e लिखा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन उसका मफहूम ये होगा. So let me give you an example. Consider this number, which is a big number, 2,342,151,012,900. It could be represented as follows. ज़रा गौर से देखिएगा, आपका जो असली नंबर था उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं था, लेकिन आपको ऑथर बता रहे हैं कि आपकी बुक के कि इसको इस तरह लिखा जा सकता है. 2.342,151,012,9 और देखिए उसके बाद E12. और इसका मफहूम क्या है? 2.342,151,012,9 multiplied by 10 raised to 12. ठीक है जी. तो ये बात जो है, अगर आप इसको देखें, अब जब इसको 10 raised to 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली वही नंबर आ जाएगा जो आपका ओरिजिनल नंबर है. इसी तरह दूसरा देखिए कि इसी को वो बता रहे हैं कि एक और तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल 234.215.10109 E10. ओके, अब पहले 12 था, अब 10 कर दिया आपने, लेकिन वही बात कि अगर 10 किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 raised to 10 से 234 पॉइंट जो भी है उसको, तो फिर जो उसका आंसर आएगा वो तो फिर दोबारा वही वाला आ जाएगा ना जी, पहले वाला. सो ऑल दिस इज रिटन इन योर बुक इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन टू यू दिस पर्टिकुलर साइंटिफिक नोटेशन. अच्छा, अब आगे एक बात और देख लीजिए कि बहुत सिंपली अगर आप इसको बहुत सिंपली वर्डिंग इसकी करें तो वो ये है कि फॉर अ पॉजिटिव पावर प्लस वाई, the E notation can be interpreted as move the decimal point y positions to the right. Okay? It's as simple as that. कि right को move कर जाएं उतने positions. All right? And for a negative power minus y, the interpretation is move the decimal point y positions to the left. As simple as that. So this number, यही वाला नंबर जो है, इसको अगर मैं R के अंदर लेके जाऊं, let me copy it from here and take it to my R file and I'm putting it here. तो इसको अगर अब एंटर करूं तो देखते हैं कि वो क्या मुझे देता है. आई एम एंटरिंग नाउ एंड देयर यू आर. उसने उसी तरह उसको लिखा है
2 पॉइंट समथिंग के हिसाब से। लेकिन आप ये नोट करें कि ये 2.342151, तो मेरे पास जो स्लाइड पे लिखा हुआ था उसमें तो 5 1 के बाद भी काफ़ी कुछ था, 0 1 2 9 0 0, तो वो तो वहाँ पे नहीं दिख रहा, राइट। लेकिन बहरहाल लेट्स सी, अब ये आपको जो दिख रहा है ये है। अच्छा, इसी तरह ये वाला आप देखें, अगर ये नंबर हो आपके पास, एक और एग्जाम्पल, अभी हम इसको और अभी इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये भी देख लें कि इसको अगर हम करें टाइप तो इसको किस तरह करके वो देगा R। इफ़ आई पुट इट हेयर this one also and I click enter, I get this one। पहले वाले को अब ज़रा स्टडी करें ज़्यादा डिटेल में। देखिए, अभी अभी मैंने कहा ना कि मूव दैट मेनी पोजीशंस टू द राइट, अगर आपका वो प्लस वाला है तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ई के बाद +12। तो अगर आप 12 पोजीशंस आगे को मूव करेंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट के बाद हमने 12 आगे जाना है, सो 3 के बाद 4 2 1, ये अभी हम 4 पोजीशंस आगे गए हैं। उसके बाद 5 1, अब नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आप पता है कि ज़ीरोज़ तो आप जितने मर्ज़ी आगे लगा लें, तो 5 1 2 हुए थे, फिर 0 0, अब वो पहले 4 फिर ये 4 8 हो गए, फिर आगे 0 0 0 0, तो ये आपके 12 हो गए। दूसरा वाला देखिए, ये 2.533 के साथ लिखा हुआ है E-07। अब हमने मूव करना है टू द लेफ्ट 7 पोजीशंस, तो ये देखिए पॉइंट से पहले 2 है तो 1 मूव कर गए, और कितनी दफ़ा मूव करेंगे तो 7 होगा। ऑब्वियसली ज़ीरोज़ के साथ आप मूव करते जाएंगे तो वो 6 ज़ीरोज़, सो आंसर क्या आएगा? 0.000002533। तो ये जो हमारा असली नंबर है इसमें इट इज़ एग्जैक्टली दैट। देखें, 0.0000000, 6 हो गए, 2533। R shows only the first 7 significant digits and hides the rest. Note that no information is lost in any calculations, even if R hides the digits. The E notation, the one that we are using or R is using, why is it being done? It is purely for ease of readability by the user, and the extra digits, please note this last part of the sentence, the extra digits are still stored by R even though they are not shown.